माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, आप लोगों की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ, दीपक भैया की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। आजकल बड़ा नाम चल रहा है चर्चित सीतापुर में, सर की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। और सर तो स्पेशली मुझे सुनने के लिए ही आए हैं। क्या है सूरज, शांत बैठो। शुरू करता हूँ। मैम की तारीफ में कुछ कह देता हूँ। बहुत लोगों ने तारीफ़ की तो थोड़ी सी हम भी कर देते हैं। वो एक कुआं था दीपक भैया, उसमें अगर कुछ बोलो तो उसमें से आवाज़ वापस आती थी। तो हम उस कुएं के पास गए तो हमने उसमें बोला सीतापुर, तो उसमें से आवाज़ वापस आई सीतापुर सीतापुर सीतापुर। तो हम फिर उस कुएं में हमने बोला लखनऊ, तो उसमें से आवाज़ वापस आई लखनऊ लखनऊ लखनऊ। फिर हमने उस कुएं में बोला कि एम पोएट्री हाउस, तो उसमें से कोई आवाज़ वापस नहीं आई। हमने फिर बोला एम पोएट्री हाउस, उसमें से फिर कोई आवाज़ वापस नहीं आई। तो हमने कुएं से पूछा कि एम पोएट्री हाउस बोलने पे आप कोई जवाब क्यों नहीं देते। जवाब सुनना, तालियां इतनी तेज़ बजाना कि जो नई एसी लगी है वो बड़ाम से नीचे गिर पड़े। सुनना कि हमने पूछा एम पोएट्री हाउस बोलने पे आप कोई जवाब क्यों नहीं देते हैं। तो कुएं से आवाज़ आई कि एम पोएट्री हाउस वालों का कोई जवाब ही नहीं है। और मैं बता दूं, मुझे याद है जब मैं पहला इवेंट करने आया था, पहला दूसरा, तो कविता मैम यहाँ आगे बैठी थी, हम पीछे बैठा करते थे। आज भी कुछ नहीं बदला, वो आगे बैठी हैं, हम पीछे ही बैठते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। और थोड़ी देर सूरज, थोड़ी देर शांत हो जाना, बीच में मत बोलना। बीच में कोई नहीं बोलेगा क्योंकि बीच में वही बोलते हैं जो बीच वाले होते हैं। सूरज अब नहीं बोलोगे उम्मीद करता हूँ। और सर सुनना, अभी हम सर लखनऊ आ रहे थे, सीतापुर से लखनऊ आ रहे थे, तो बस में एक सुंदर सी लड़की बस में चढ़ी, तो एक लड़का अपनी जगह से उठ गया, कहने लगा कि आप बैठ जाइए। लड़की ने उसको चाटा मारा और आगे निकल गई। लड़का गाल सोराते हुए फिर अपने पापा की गोद में बैठ गया। दीपक भैया के ऐसे ही बच्चे होंगे, देखना ट्रीट कर रहे हैं। और बता दें, ये लखनऊ में एक घर में चोर घुस गया। घर में घुसते ही उसने पति को बेड से बांध दिया और पत्नी से कहने लगा कि जो कुछ है सब दे दो। तो पत्नी ने कहा कि पहले इनको छोड़ दीजिए, फिर आप जो चाहेंगे वो हम दे देंगे, क्योंकि ये पड़ोसन के पति हैं, हमारे वाले अभी आते होंगे। और ये ऐसे पड़ोसी अतुल भाई जैसे होते हैं, वो तो पीछे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। हम आपको बताएं, पहले हम यहीं लखनऊ में रहते थे, तो हमारे पड़ोस में एक अंधा लड़का रहता था। तो वो एक दिन अपने पड़ोस वाली भाभी के घर लड्डू लेके गया, कहने लगा भाभी जी लड्डू लेके आए हैं। तो भाभी नहा रही थी, तो ऐसे ही निकल आई, उनको लगा कि अंधा है। तो उन्होंने कहा किस खुशी में लड्डू लेके आए हो। तो अंधे ने बोला कि भाभी हमारी आंखें ठीक हो गई। बिल्कुल सुनना, अतुल भाई बहुत अच्छे आदमी हैं, नरेंद्र मोदी के फैन हैं, लेकिन इनकी कुंडली राहुल गांधी से मिलती है। उनकी भी शादी नहीं हो रही, इनकी भी नहीं हो रही, लेकिन इनके और उनके में टेक्निकल रीज़न है, उन्होंने की नहीं है, इनकी हो नहीं रही है। सुनना, समय कम है, सर भी आ गए हैं, तो मैं जल्दी से ख़त्म करता हूँ। चार लाइनें से शुरू करता हूँ। सुनना कि ज़िंदगी को ऐसे जीता है कि फिजूल होती है, औरत पे भरोसा करना मर्द की सबसे बड़ी भूल होती है। औरत पे भरोसा करना मर्द की सबसे बड़ी भूल होती है, और वही औरत मर्द को कांटों में फेंक देती है। वही औरत मर्द को कांटों में फेंक देती है, वही औरत जो मर्द के लिए फूल होती है। और सुनना कि दे दो कोई ऐसी दवाई मुझे, सुनना एसपी, दे दो कोई ऐसी दवाई मुझे, याद ना आए उसकी सगाई मुझे। दे दो कोई ऐसी दवाई मुझे, याद ना आए उसकी सगाई मुझे। मैं भी शान से जीता था जिंदगी, मगर मोहब्बत घुटनों पे ले आई मुझे। और सुनना कि सूरज की रोशनी को रात खा जाती है। विजय भाई सुनना, सूरज की रोशनी को रात खा जाती है, एक आदमी को उसकी बारात खा जाती है। दीपक भाई ऐसा कहते हैं, हमको पता नहीं था इनकी शादी हो गई है, तो ये बताते हैं कि शादी मत करना, बहुत झंझट होते हैं। तो लिखा था कि सूरज की रोशनी को रात खा जाती है, एक आदमी को उसकी बारात खा जाती है। सोने के वक्त पे बातें करता हूँ, पढ़ने का वक्त मुलाकात खा जाती है। सोने के वक्त पे बातें करता हूँ, पढ़ने का वक्त मुलाकात खा जाती है। और ये प्यार का सिलसिला रुकता क्यों नहीं। सुनना अतुल भैया कि ये प्यार का सिलसिला रुकता क्यों नहीं, एक जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है। और सुनना, एसपी तुम्हारे लिए लिखी थी कि हैवान इतना कि कसाई को खा जाता है। पहली लाइन एसपी के लिए कि हैवान इतना कि कसाई को खा जाता है, दौलत बांटने में भाई भाई को खा जाता है। दौलत बांटने में भाई भाई को खा जाता है, और हंसता खेलता लड़का मोहब्बत करना
सुनना सूरज, तुमको आजकल गिफ्ट बहुत मिल रहे हैं कि दौलत बांटने में भाई भाई को खा जाता है और हंसता खेलता लड़का मोहब्बत करता है। हंसता खेलता लड़का मोहब्बत करता है और फिर वो तन्हाई को खा जाता है। और वैसे आपको बता दें, हम सीतापुर से आए हैं, जो लोग नहीं जानते हैं, सीतापुर बहुत अद्भुत जगह है सर। वो सीतापुर और लखनऊ में बहुत अंतर है। अभी हम लखनऊ आए तो लखनऊ में एक आदमी ने हमारे सामने चीख मारी तो सारी बोल के चला गया। हमारे सीतापुर में ऐसा नहीं होता है। आदमी आपके मुंह पे पुड़िया थूक के सॉरी नहीं बोलेगा, ऊपर से ये कहेगा कि हमने सही जगह पे थूका था, तुम मुँह गलत जगह पे लेके आ गए हो। और वो अभी लखनऊ या मुंबई या दिल्ली के लड़के जवान होते हैं तो डेट पे जाते हैं, हमारे सीतापुर के लड़के जवान होते हैं तो तारीख पे जाते हैं। मुकदमा चलता रहता है। सुनना, एक दीवार पे लिखा हुआ था, लखनऊ में अभी आए तो एक दीवार पे लिखा हुआ था कि यहाँ पे गाड़ी खड़ी करना मना है। सीतापुर का लड़का था, गाड़ी लिटा के चला गया। खड़ी करना मना है ना, लेट सकती है। और एक जगह सीतापुर में सर लिखा हुआ था कि अगर गंदे कर्म करोगे तो नरक में जगह नहीं मिलेगी। सुनना दीपक भाई, लिखा हुआ था कि अगर गंदे कर्म करोगे तो नरक में जगह नहीं मिलेगी। सीतापुर का लड़का था, नीचे अपना नंबर लिखा, उसके नीचे लिख दिया कि नरक में प्लाट लेने के लिए संपर्क करें। और वो सीतापुर का एक लड़का, उसने अपनी उम्र से 10 साल बड़ी लड़की को प्रपोज करते हुए कहा कि जान हम आपसे प्रेम करते हैं। तो लड़की ने बच्चे को डांटते हुए कहा कि पागल हो, मुझे बच्चे नहीं पसंद। लड़का सीतापुर का था, कहने लगा कोशिश करेंगे कि ना हो। अभी आएगी समझ में, कोशिश करना आएगी। एक छोटी सी नज्म है, उसको सुना के फिर ख़त्म करेंगे। सुनना इसमें, एक लड़का कहता है, उसकी प्रेमिका की शादी होने वाली है, तो लड़का कहता है कि किसी के पास होकर मुझसे वो दूर गई है, करके मुझको इतना मजबूर गई है। अब उसकी यादों का मेरे पास खजाना होगा। वो बदली नहीं, हालात ने बदला, ये सोच के दिल बहलाना होगा। अब रकीब के साथ में ज़िंदगी उसे बिताना होगा, मेरी यादों को दिल में ही दबाना होगा। सुना है उसके होने वाले पति की नौकरी सरकारी है, उसके पास पैसा है, बंगला है, गाड़ी है, बड़े बड़े नेताओं से भी उसकी रिश्तेदारी है। दिल इस बात से खुश है कि तू जो चाहती थी तुझे सब मिला है। ये सारी चीज़ें तुझे मैं न दे सका, मुझे इस बात का गिला है। कोई कल कह रहा था परसों उसकी सगाई होनी है, 10 दिन बाद शादी और फिर विदाई होनी है। चुपके से देखूंगा रो रो कर तेरे पति के साथ तेरा जाना होगा, तुझसे तेरा शहर, तेरी गली, तेरा घर भी बेगाना होगा। और तूने तो बुलाया ही नहीं मुझे अपनी शादी में, पर मैं बुलाऊंगा और तुझे जरूर आना होगा। धन्यवाद।